समय हुआ तो दुर्जन सिंह गांव के मुखिया और अन्य पंचायती लोगों को साथ ले झूठे के घर पहुंच गया। अपने यार को आया देख छत पर झूठे की मक्कार स्त्री खड़ी होकर अपनी छाती पीटने लग जाती है कि सबसे पहले मुझे हाथ लगा। झूठे ने जब अपनी मक्कार लुगाई के चलत्तर देखे तो मन ही मन खुद से बोला, रुक जा मेरी सासू की, तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू जीवन भर याद रखेगी, पर उससे पहले एक बार तेरे यार से निपट लूं। दुर्जन सिंह ने भी जब छत पर गहनों में लदी झूठे की पत्नी को खुद को हाथ लगाने का इशारा करते हुए देखा तो उसने सोचा, सबसे पहले गहनों से लदी इस नार को ही हाथ लगाता हूँ। ऐसा विचार कर वो छत पर लगी सीढ़ी की तरफ चल पड़ता है। झूठा चुपचाप उसे देखता रहा। उसने ऊपर जाने के लिए जैसे ही सीढ़ी के पहले डंडे को छुआ, झूठा चुप रहा। दूसरे को छुआ, झूठा चुप रहा। तीसरे को छुआ, तब भी झूठा चुपचाप बस देखता रहा। पर जैसे ही दुष्ट दुर्जन सिंह ने सीढ़ी के चौथे डंडे की तरफ हाथ बढ़ाया, झूठा बोल पड़ा, रुक जा रे दुर्जन, हमारी शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी। तूने मेरी सीढ़ी के जिन 3 डंडों को छुआ है वो मैं निकाल कर तुझे दे दूंगा, पर अगर तूने चौथे डंडे को हाथ भी लगाया तो तेरे हाथ फिर किसी चीज को छूने लायक नहीं बचेंगे। हरामजादे, तेरी वो हालत करूंगा कि तू भी सदा याद रखेगा कि किसके हत्थे चढ़ा था। झूठे की बात सुन सीढ़ी पर चढ़े दुर्जन सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। मारे डर के वो चुपचाप नीचे उतर आया और मौजूद मुखिया और पंचों से हकलाते हुए बोला, ये क्या बात हुई भला? मुखिया बोला, देख भाई, शर्त 3 चीजों को हाथ लगाने की हुई थी और वो तू लगा चुका, अब हम इसमें क्या कर सके हैं भला? पंचों ने भी मुखिया की बात पर सहमति जताई। अपना सा मुंह ले दुर्जन चुपचाप वहां से खिसक जाता है। मुखिया और पंच झूठे की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हैं। झूठे की मक्कार स्त्री ठगी सी खड़ी रह जाती है। झूठे यानी चंद्र ने अपनी स्त्री को नीचे उतारा और उसकी अच्छे से खातिरदारी की। उसके बाद न कभी वो दुर्जन से मिली और न दुर्जन की उधर आने की हिम्मत हुई। धीरे धीरे गांव वालों को ये पता चल गया कि झूठे यानी चंद्र ने हकीकत में गंगा स्नान पश्चात अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया था। दुर्जन सिंह ने मक्कारी से उसके साथ खिलवाड़ किया था। पूरे गांव ने चंद्र को इसके लिए सम्मानित किया। इस तरह चंद्र ने अपनी झूठ बोलने की आदत को छोड़ने के साथ साथ अपनी मक्कार स्त्री को भी सुधारते हुए सही लाइन पर ला दिया और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष, चंद्र का गंगा स्नान करना एक बाहरी कर्म था, परंतु उसकी जिंदगी असली मोड़ तब लेती है जब वह शुभाचात्र द्वारा दिए गए जीवन रक्षक ज्ञान को अपनाता है और उस पर अमल करता है। यह ज्ञान ही उसे जीवन, मृत्यु, धन और विपत्ति के संकटों से सुरक्षित निकालता है। कहानी सिखाती है कि अच्छाई की जीत केवल नीयत से नहीं बल्कि व्यावहारिक बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से होती है। चंद्र अंत तक अपने विवेक और शुभाचात्र के मार्गदर्शन का उपयोग करके न केवल अपनी आदत सुधारता है बल्कि ठगिनी को पाप के पथ से हटाता है और अपने घर और सम्मान की रक्षा करता है। अंततः सत्संगति और प्राप्त ज्ञान को जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है, जो व्यक्ति को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों में विजयी भी बनाती है। नमस्ते दोस्तों, हमारी नई कहानी के अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल की बायो में जाकर उसे ज्वाइन करें। धन्यवाद।